क्लास 10th का आपका मैथ है, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2 आज अपने लोग देखेंगे। इसके पहले तो 8.1 का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आराम से इधर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट लिखे हुए हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है। ये पूरा हमने यहाँ लिख दिया है। इस साइड हम आपको पूरा सोल्यूशन देंगे। आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए। वैल्यू अगर आप याद किए होंगे जो उस दिन टेबल बनाई थी उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखो सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट क्या बोला है, साइन 60 कास 30। देखो साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ वैल्यू साइन 60 की क्या होती है, √3/2 और कास 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। आप टेबल देखो भाई, अगर टेबल नहीं याद होगा तो नहीं लगा पाओगे। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है और कास 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 को √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 और 2 2 जा 4, ऐसे ही 1/4, तो ये फाइनल हो गया 4/4 और ये कट के आया आंसर 1। दिस इज योर आंसर पार्ट 1। ठीक, ऐसे ही पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। यहाँ फटाफट आप वैल्यू रख दो। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, जहाँ tan 45 है उसका उसी का स्क्वायर है। ये tan 45 वैल्यू 1 होती है, उसका कर दोगे स्क्वायर, यही है। ऐसे कास 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, उसका कर दिया जाएगा स्क्वायर। ऐसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका कर दिया जाएगा स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सेम है, और ये फाइनल हो गया 2 2 1 जा 2, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया पार्ट 2 का। पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में क्या है, कास 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो कास 45 तो 1/√2 होता है, ये अब हमने आपको बताया। देखो ये सेक 30 है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास 30 की वैल्यू क्या होती है, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसी को रिवर्स कर दो तो सेक 30 आ जाएगा 2/√3। ये ठीक है। और ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, पलट दोगे ना 2/1 हो जाएगा। इसमें बस आपको सॉल्व करना है। 1/√2 यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम हो गया ये √3, यहाँ हुआ 2, यहाँ हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये √3 से √3 डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 से √3 को डिवाइड करोगे √3 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे सीधा रूल है, डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में आके रिवर्स हो जाएगा, √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मल्टीप्लाई कर लो इसको, √3/2√2 प्लस 2√6। ये √2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 2 रूट को रूट में मल्टीप्लाई करेंगे √6। चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज इसी पे भी छोड़ सकते हो। रेशनलाइजेशन आप 9th में पढ़े हो। तो ये आपका 3 पार्ट हो गया है। अब पार्ट 4 पढ़िए। पार्ट 4 में देखिए साइन 30, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 4 है ये, सामने देख लो। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कास 60 प्लस
काट 45 इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है हाफ, tan 45 1, कोसेक 60। अच्छा बताओ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसी का रिवर्स कर दोगे तो आएगा ये 2/√3। ऐसे ये सेक 30 क्या होता है, काश 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 करोगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। काश 60 हाफ होता है, काट 45 1 ही होगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेना है। देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, एलसीएम 2√3 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो केवल √3 आएगा। ऐसे यहाँ से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा, और यहाँ तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 2 जब 4 आएगा। ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर का भी इसमें करना पड़ेगा। ये आप बेसिक है, आप 8 क्लास 6 7 से जानते होगे। ये डिनोमिनेटर वाले को 1 2 √3 का सबको मल्टीप्लाई करके 2√3 इससे डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। ऐसे ही 2 से यहाँ डिवाइड करोगे आएगा √3, वहाँ 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √3। 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऊपर करोगे तो 2√3 आएगा। तो यहाँ पे 2√3 और √3 मिलके कितने √3 हो जाएंगे, 3√3, और ये -4, ये 2√3 कटने ही वाला है। यहाँ पे 2 3 मतलब 3√3 पहले लिख लो और +4 बाद में। अब इसी का इसी वक्त रेशनलाइजेशन कर दो। ये इसका रेशनलाइजेशन अपोजिट साइन से किया जाता है, बीच वाले का साइन से अपोजिट किया जाता है, ये आपको पता है। तो ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब a² + b² -2a 3√3 × 4, ये आपको आएगा a² + b² -2ab। तो 2a क्या है, 3√3 है, b आपका 4 है। ना क्लियर होगा तो ध्यान दीजिएगा। a² - b² हो जाएगा, ये a² - b²। यहाँ तक अगर हो गया हो तो यहाँ से, अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे ऐसे। तो ये 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 9 3 × 27, और ये 16 हुआ, और ये 4 3 × 12 2 × 24 -24√3। डिनोमिनेटर में आएगा वही 27 -16, तो ये 43 -24√3। 27 - 16 करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो दिस इज योर आंसर। अब ये आपका क्या कहते हैं, पार्ट 4 हो गया है। अब पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में आपका देखो 5 cos² 60 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 5 cos² 60 + 4 sec² 30, 4 sec² 30 - tan² 45, tan² 45 डिवाइड बाई sin² 30 + cos² 30। तो मैंने कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसे बताया था, याद रखना, याद करो पीछे के लेक्चर में। तो ये sin² 30 + cos² 30 मिलके 1 हो जाएगा, समझ मिल गया। तो 5 cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसका कर दिया जाएगा स्क्वायर 4। ये cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, उसका हो जाएगा स्क्वायर। और tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये नीचे 1 आएगा क्योंकि sin² 30 + cos² 30 1 होता है ना। वो डायरेक्टली आप ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए। 5/4 1/4 × 5 + 4 × 4/3 -1। डिनोमिनेटर 1 है तो कोई ज़रूरत है नहीं लिखने की। 5/4 16/3 -1/1, तो एलसीएम तो आपका 12 हुआ। 4 3 × 12, 3 5 × 15, 3 4 जा और 16 4 जा 64,
और ये 1 का 12 करेंगे तो -12 हो जाएगा। 15 माइनस 12 करोगे कितना आएगा 3, और 64 में ऐड करोगे तो 67/12। दिस इज योर आंसर। अब पार्ट 5 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 रीड करो, साइड में लिखा है। टाइम लॉस नहीं होगा, क्वेश्चन की स्लाइड बनी हुई है, आप देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू अगर 1/√3 होती है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 2/√3 और 3 1 जा 3 प्लस 1 मतलब 4/3। अगले स्टेप में ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। एक 3 में डबल√3 होता है, एक 3 में डबल√3 होता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये √3 आएगा। तो फाइनली आया √3/2, और √3/2 इसमें किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, मतलब किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, ये sin 60 की वैल्यू होती है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखो। आप कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये बताओ 1 माइनस 1 tan 45 वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। अच्छा, जब ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे वाला कुछ भी आए, क्या मतलब है 0/2 मतलब डिवाइड करोगे तो आएगा 0, तो 0 तो 0 ही होता है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पार्ट 2 का। ठीक है, तो पार्ट 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऐसे पार्ट 3 देखो, कह रहा है sin 2a इक्वल टू है 2 टाइम्स sin a, तो ये किस एंगल के लिए ट्रू होगा ना, व्हेन a इक्वल टू 0। तो भाई चेक करना पड़ेगा, जब आप पुट करोगे यहाँ तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए करेंगे पुट a इक्वल टू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो LHS की वैल्यू क्या आएगी sin 0। अरे 2 इंटू 0 मतलब 0 sin 0, और sin 0 क्या आता है 0, और RHS भी क्या आएगा 2 sin 0, तो ये भी तो 2 इंटू 0 करके आएगा 0, तो मतलब ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं LHS इक्वल टू RHS। तो आप ये पार्ट ए दे दीजिए कि इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, एक मतलब यहाँ फाइनल आंसर यही सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। कुछ है नहीं इसमें, केवल वैल्यू ही रखनी है। टेबल अगर आपको याद है तो फटाफट टेबल रखने के बाद याद रहेगा, कैलकुलेशन ही है और कुछ है नहीं। लास्ट वाला पार्ट देखो 2 tan 30, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका लगेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/3, तो ये फाइनली यहाँ होगा 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2, 2/3, और इसको कर दोगे रिवर्स। तो जब रिवर्स करोगे तो 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर मैंने बताया एक रूट में डबल रूट होता है, तो यहाँ एक 3 में डबल√3 होगा, तो √3 से इसको कट करोगे तो केवल √3 बचेगा। और √3 किसकी वैल्यू आती है tan 60 की, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा tan 60।
दैट्स ऑल। अगर यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे पार्ट करा दिए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा हम अब बेटा आपको कल करा देंगे। अगर मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।